आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्वतंत्र चुनाव की चुनौतियां कौन सी होती हैं। आखिरकार एक चुनाव करवाने के लिए कई समस्याओं का सामना हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुनाव में अपराधी व्यक्तियों का आगमन होना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो अपराधी व्यक्ति है उसको टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के बाद में वो चुनाव जीत जाता है और लोगों के ऊपर शासन जैसी स्थिति की भावना होकर वो कार्य करता है। तो एक अपराधी व्यक्ति कभी भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है। फिर हम लोग बात करते हैं पार्टियों में भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देना। जब भी किसी बड़ी पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति का प्रोत्साहन ज्यादा होता है, किसी व्यक्ति की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है, तो वो होता क्या है, अपने परिवार या सगे संबंधियों को टिकट दिलवाता है और वो जिनमें योग्यता नहीं होती है, जो जनता के सेवक नहीं होते हैं, फिर भी चुनाव में जीत जाते हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ भाई भतीजावाद की बदौलत। फिर हम लोग बात करते हैं सभी पार्टियों की कार्यप्रणाली एक जैसी होना। होता क्या है, कई बार पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनकी कार्यप्रणाली एक जैसी होती है। चोर चोर मोसिर भाई, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी पर आरोप लगाता है, दूसरी पार्टी वाला पहले पार्टी पर आरोप लगाता है। कहने का मतलब हुआ कि जनता के पास में कोई स्पष्ट नेता नहीं होता है या जनता के पास में कोई विकल्प नहीं होता है, जिसकी बदौलत कभी वो पहले वाली पार्टी को चुनते हैं, कभी दूसरे वाले को चुनते हैं, फिर पहले वाले को चुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की बनती है, फिर कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तो ये चक्कर लगातार चलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर विकल्प का अभाव है। फिर हम लोग बात करते हैं चुनावी धांधली की। हम लोग बात करते हैं कई बार जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जब मतों की जो गणना होती है तो गणना के दौरान क्या करते हैं, जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बल के दम पर या अपने धन के बल पर वो क्या करते हैं, चुनाव में धांधली करते हैं या मतों के साथ में छेड़छाड़ भी कर लेते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मतदान केंद्रों पर कब्जा हो जाना। कई बार स्थितियां विफल हो जाती है, बिगड़ सी जाती है, जब किसी इलाके में यदि किसी व्यक्ति की ही तानाशाही चलती है और लोग भी उसका विरोध करने से डर लगता है या उसका विरोध करने से मना करते हैं, तो स्थिति क्या होती है, चुनावों के समय वो लोग क्या करते हैं कि मतदान केंद्र जहां पर मत डाले जाते हैं, वोटिंग होती है, उन जगहों पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने मन चाही चीजों के अनुसार वो लोग वहां पर मतदान करवाते रहते हैं और अपना जो प्रतिनिधि होता है उसको वो लोग जितवा देते हैं। इससे लोकतंत्र पूरी तरह से धराशायी हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं छोटे दलों की समस्याओं का होना। होता क्या है कि बड़े दल तो अपना कार्य बड़े ढंग से कर लेते हैं और कई समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर लेते, दूर भी कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे दल हैं उनके सामने कई समस्याएं देखने को मिलती है। या तो उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं होता है, या हम लोग बात करें उनके पास में धन का जो जोर है वो भी कम रहता है। धन की बात करें, बल की बात करें, कई मामलों में वो लोग पिछड़ जाते हैं। और यदि छोटे दलों के पास में यदि कोई योग्य उम्मीदवार होता है तो वो भी उस बड़ी पार्टियों के सामने झुक जाता है और चुनाव हार जाता है या जीत भी नहीं पाता है। फिर हम लोग बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का होना। भारत एक विविधता वाला देश है और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती भौगोलिक विविधता की देखने को मिलती है। जहां हम राजस्थान की बात करते हैं तो तपता मरुस्थल देखने को मिलता है, या फिर कहीं नदी नाले हैं, या फिर कहीं पर्वत है, पठार है, तो लोग चुनाव के दौरान उन जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इतने किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और जाने के बाद हमें सिर्फ वोट डाल के तो आना है। आखिरकार वो जागरूक भी नहीं होते हैं। इसकी बदौलत होता क्या है कि वहां पर कोई अयोग्य उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर राज करता है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं जो हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलती है। यदि हमें भविष्य में यदि चुनावों को स्पष्ट करवाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है और अच्छे से कार्य यदि करना है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें चुनाव बड़े निष्पक्ष तरीके से करवाने होंगे और स्वतंत्र तरीके से करवाने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।